हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे डी स्टडी सॉल्यूशन चैनल में। और आज का ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो अभी अभी टेंथ की एग्ज़ाम दिए हुए और अभी टेंथ कंप्लीट करेंगे और जो आगे फ्यूचर में इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो बच्चे इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है। क्या उन्हें इंजीनियरिंग में जाने के लिए डिप्लोमा करना चाहिए या फिर 11वीं और 12वीं करके फिर इंजीनियरिंग में जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप डिप्लोमा कीजिए। ठीक है। अब आपको क्वेश्चन होगा कि वाई सर, क्यों हम डिप्लोमा करें? हम 11वीं और 12वीं करके भी इंजीनियरिंग फील्ड में जा सकते हैं। और कुछ लोगों को ऐसा क्वेश्चन होगा कि हमें आगे ग्रेजुएशन करना है तो हम डिप्लोमा करके नहीं जाना चाहते। सो फ्रेंड्स, मैं आज इस वीडियो में आपके सभी सवालों का जवाब दूंगा और बताऊंगा कि बेस्ट ऑप्शन क्या है और वो बेस्ट ऑप्शन मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि वही बेस्ट ऑप्शन ही है। ठीक है, तो इस वीडियो में बताऊँगा, बने रहिए हमारे साथ। तो फ्रेंड्स, पहले हम बात करेंगे कि 11वीं और 12वीं की। ठीक है, पहले हम बात करेंगे 11वीं और 12वीं के बच्चों की जो कहते हैं हमें 11वीं और 12वीं करनी है। ठीक है, मैं आपके ऊपर प्रेशर कोई बात करने ले रहा हूँ कि आप डिप्लोमा ही करिए, लेकिन मैं एक एडवाइस दे रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ कि भाई डिप्लोमा और 11वीं और 12वीं के में क्या फ़र्क होता है, जिससे आपको डिसीजन लेने में आसानी हो। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, 11वीं और 12वीं में, ठीक है, 11वीं और 12वीं में क्या होता है कि आपके ऊपर बोर्ड एग्ज़ाम का बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है। स्कूल वाले प्रेशर देते हैं, पेरेंट्स प्रेशर देते हैं कि भाई बोर्ड है, थोड़ा पढ़ ले, थोड़ा ये कर ले, थोड़ा वो कर ले। रेगुलर आपको टेस्ट देना होता है, रेगुलर आपको होमवर्क मिलता है स्कूल में से। ठीक है, तो वो सब बहुत झंझट होता है 11वीं और 12वीं में। ठीक है, अगर आप 11वीं और 12वीं में फेल होते हो तो आपका एक साल रिपीट होता है। ठीक है, कोई एक भी सब्जेक्ट में आप फेल भी हो गए, एक भी सब्जेक्ट में फेल हो गए तो आपका एक साल रिपीट होगा। ठीक है, तो ये भी एक उसका डिसएडवांटेज है। और 11वीं और 12वीं के करने के बाद आप प्रोफेशनल जॉब के लिए एप्लीकेबल नहीं हो सकते। ठीक है, आप कोई भी प्रोफेशनल जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, और 11वीं और 12वीं करने के बाद जब आप ग्रेजुएशन करोगे, ठीक है, तो आपका जो ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर होगा, जो शुरू का एक साल होगा, उसमें आप थोड़ा बहुत सेम पढ़ोगे जो 11वीं और 12वीं में पढ़े थे आप। जैसे कि फिज़िक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, वो सब आपको मोटा मोटी सेम ही आएगा उसमें। सिर्फ डिग्री के एक साल, डिग्री का फर्स्ट साल था वो सेम ही आएगा एक। ठीक है, अब मैं बात करूँगा डिप्लोमा की। ठीक है, तो वो डिप्लोमा इंजीनियरिंग में क्या होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बताऊंगा कि डिप्लोमा में एग्ज़ाम का उतना प्रेशर नहीं होता जितना बोर्ड एग्ज़ाम का प्रेशर होता है। ठीक है, उसमें कोई बोर्ड जैसा एग्ज़ाम नहीं देना होता है। ठीक है, और आपको रेगुलर लेसन नहीं दिया जाता है उसमें, और आपको रेगुलर ऐसा भी नहीं होता, रेगुलर टेस्ट होती है। आपको लेसन बिल्कुल ऐसा भी नहीं है कि आपको बिल्कुल लेसन उसमें होमवर्क कुछ नहीं देते, आपको देते हैं, लेकिन चेक ऐसा नहीं कि भाई चलो आपको आज वो लेसन दिया है कल हम चेक करेंगे, ऐसा नहीं। जो एक डिप्लोमा में क्या होता है, पहले मैं शुरू से डिप्लोमा का आपको बताता हूँ कि डिप्लोमा इंजीनियरिंग पूरे 3 साल का होता है। एक साल में पूरे 2 सेमेस्टर होते हैं, मतलब 6 सेमेस्टर का डिप्लोमा होता है आपका। एक साल में 2 सेमेस्टर, एक साल में 2 सेमेस्टर, मतलब एक सेमेस्टर 6 महीने का होता है, 5 से 6 महीने का होता है एक सेमेस्टर। और हर एक सेमेस्टर के लास्ट में, मान लो आप पहले सेमेस्टर में हो तो पहले सेमेस्टर के लास्ट में मान लो आपको पूरे एक सेमेस्टर में आपको जितना भी लेसन दिया हुआ होता है, ठीक है, वो आपको तब चेक शुरू में चेक नहीं करें, लेकिन जब सेमेस्टर ख़त्म होने को आएगा, जब सेमेस्टर एंड खत्म होने का आएगा, एक वीक बाकी होगा ख़त्म होने को, तब सबमिशन लेंगे। सबमिशन मतलब क्या होता है कि आपको पूरे सेमेस्टर के दरमियान जो भी लेसन दिया गया है, जो भी होमवर्क दिया है, जो भी प्रोजेक्ट दिया गया है, वो सभी आपको लास्ट में सब्जेक्ट सबमिट करना है। उसको हम सबमिशन बोलते हैं। ठीक है, उसका भी मार्क होता है एक अलग। ठीक है, तो वो 11वीं और 12वीं की तरह नहीं है कि आपको रेगुलर
लेसन चेक करवाना पड़ेगा, ये चलो आज दिया कल ये प्रेशर है उसके, अभी पढ़ना भी है, बोर्ड एग्जाम का लेसन भी करना है, टेस्ट का भी पढ़ना है, बहुत ज़्यादा ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता डिप्लोमा में, ठीक है। और से 11वीं और 12वीं में किसी भी एक सब्जेक्ट में किसी में भी फेल होने से आपको एक साल रिपीट करना पड़ता है। डिप्लोमा में ऐसा नहीं होता। डिप्लोमा में मान लीजिए आप फर्स्ट सेम में ही, ठीक है, फर्स्ट सेम में या फिर फर्स्ट सेम में आप मैथ्स में फेल हो गए हो, ठीक है, ऐसा नहीं होता। फिर मैथ्स में कोई भी सब्जेक्ट फर्स्ट सेम का है, मैथ्स से इंग्लिश से कोई भी एक सब्जेक्ट आप ले लीजिए, उसमें आप एक सब्जेक्ट में फेल हो गए हो, ठीक है, आप इस एक सब्जेक्ट में फेल हो गए हो, तो ऐसा नहीं होता कि भाई आपको वो सेम रिपीट करना पड़ेगा, वो नहीं। आप पहले सेम में फेल हुए हो तो आप सेकेंड सेम में आओगे, लेकिन वो आपका फेल हुए हो तो उसका एग्ज़ाम आपको दूसरे सेम में देना होगा। आप पहली बार जिस सेम में फेल हुए, मान लो आप पहले सेम में कोई भी मैथ्स में फॉर एग्जांपल लेता हूँ मैथ्स सब्जेक्ट में, तो मैथ्स सब्जेक्ट में आप फेल हुए हो, ठीक है, आप पहले सेम में मैथ्स सब्जेक्ट में फेल हुए हो तो आपका वो एक बैकलॉग गिनाएगा, ठीक है, क्या होगा, वो बन जाएगा आपका एक बैकलॉग। तो आपका वो एक बैकलॉग गिना जाएगा। और बाद में आप आगे, ऐसा नहीं है कि आपको वो सेम रिपीट करना है, आप दूसरे सेम में आओगे तो वापस से उसकी एग्ज़ाम आ गई, ठीक है। अब जब उसकी एग्ज़ाम होगी तब आप एग्ज़ाम दे देना, बाद में रिजल्ट आएगा। तो अगर आपने वो सब्जेक्ट क्लियर कर लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप फिर से फेल हो गए तो आपका वो एक केटी गिना जाएगा। क्या गिना जाएगा? केटी गिना जाएगा, ठीक है, और केटी गिना जाएगा, ठीक है। और आप फिर भी आप कुछ रिपीट नहीं करना है कोई भी सेम, आपको फिर तीसरे सेम में आओगे, आप तीसरे सेम में फिर से वो फर्स्ट सेम में जिसमें फेल होती है उसकी एग्ज़ाम दोगे। तो अगर आप इस तीसरे सेम में भी फेल होते हो तो कोई बात नहीं, चौथे सेम में भी जाओगे, लेकिन अगर तीसरे सेम में आपने वो क्लियर कर लिया तो कोई बात नहीं, आपका सब्जेक्ट को क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये इसका बेनिफिट है कि अभी 11वीं और 12वीं की आपका एक साल बिगड़ेगा नहीं, आपको रिपीट नहीं करना पड़ेगा, आपको ऐसे ही आगे जाओगे, लेकिन आप आगे बढ़ सकते हो, लेकिन आपको वो क्लियर करना पड़ेगा। जब तक आप डिप्लोमा ख़त्म कर लेते हो तब तक वो ख़त्म कर लेना। बाद में जब तक आप कोई भी सभी सब्जेक्ट डिप्लोमा में क्लियर नहीं करते, ठीक है, तब तक आपको वो सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। डिप्लोमा ख़त्म करने के बाद आपकी कॉलेज में आपकी प्लेसमेंट आएगी। प्लेसमेंट में अलग अलग कंपनीज आती है आपको, ठीक है, हायर करने के लिए एज एम्प्लॉय। और डिप्लोमा ख़त्म करने के बाद, डिप्लोमा इंजीनियरिंग ख़त्म करने के बाद आप एक इंजीनियर कहलाओगे और आप एक प्रोफेशनल जॉब के लिए रेडी होगे, ठीक है, एप्लीकेबल होगे। और आपको कोई भी कंपनी में जाओ, किसी भी कंपनी में जाओ, आप एक जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पे आपको डालेंगे। और डिप्लोमा की एवरेज सैलरी 20 से 30 हज़ार के बीच में होती है, ठीक है, 20 से 30 हज़ार के बीच में हम हर डिप्लोमा इंजीनियर की सैलरी होती है। अब बात करते हैं जिस बच्चों को ग्रेजुएशन करना है उनकी। आफ्टर डिप्लोमा जो बच्चे ग्रेजुएशन करना चाहते हैं उनके लिए एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है जिसका नाम है DD सेट, डिप्लोमा टू डिग्री कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, मतलब DD सेट। उसकी एंट्रेंस एग्ज़ाम देनी होती है जो बस 200 मार्क की होती है, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग होता है। तो एक गलत क्वेश्चन पे शायद आधा मार्क कट जाता है, ठीक है। और उसमें कुछ ऐसा हार्ड नहीं होता, आपको जो आप डिप्लोमा में पढ़े हो वही सब आएगा। फिजिक्स आएगा, केमिस्ट्री आएगा, थोड़ा बहुत मैथ्स आएगा, इंग्लिश ग्रामर आएगा, ठीक है, कंप्यूटर एनवायरनमेंट का सब आएगा, पर्यावरण का वो सब आएगा। उसमें कुछ डरने वाली बात नहीं है आपको। आप बाद में उसकी एग्ज़ाम दोगे, आपका रैंक आएगा, रैंक के बाद आपको ग्रेजुएशन में रैंक के हिसाब से कॉलेज में एडमिशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब डिप्लोमा में डिप्लोमा इंजीनियरिंग में कौन कौन से फील्ड आते हैं मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट मैकेनिकल आता है, सिविल आता है, इलेक्ट्रिकल आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग आता है। ये सब मैं इंजीनियरिंग आपको ब्रांचेस बता रहा हूँ, ठीक है। मैकेनिकल, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ठीक है, ये सब ब्रांचेस आती है ठीक है। तो ये और केमिकल इंजीनियरिंग भी आती है उसमें। और हाँ, आपको डिप्लोमा के बाद जब आप डिप्लोमा करोगे तो आप डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि भाई चलो मुझे तो इंजीनियरिंग का कोई नॉलेज नहीं है, कुछ नहीं है, तो मैं डिप्लोमा जाऊँगा तो मैं पास कैसे होऊंगा। आपको डिप्लोमा में बेसिक से लेकर धीरे धीरे सिखाएंगे। आप उसमें अगर आप डिप्लोमा करोगे
ठीक है। तो आपकी स्किल डेवलप होगी, आपने हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल किए होंगे, आपको वर्कशॉप में गए होंगे, मशीन पे काम किया होगा, मशीन देखा होगा कैसे काम करता है, ठीक है। तो अभी आपको नॉलेज मिलेगी इंजीनियरिंग में, आपका कुछ अपनी स्किल डेवलप होगी, पर्सनालिटी डेवलप होगी, ठीक है, इंजीनियरिंग डिप्लोमा में, ठीक है। उसका ये फ़ायदा है। आफ्टर डिप्लोमा आप जॉब के लिए एप्लीकेबल होते हो, कोई भी जॉब हो आप एप्लीकेबल होते हो, कोई भी मतलब या आपको प्राइवेट जॉब चाहिए या गवर्नमेंट जॉब चाहिए, कोई भी जॉब के लिए आप एप्लीकेबल हो, आप गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हो। हाँ दोस्तों, आप गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हो डिप्लोमा के बाद, ठीक है। 3 साल का डिप्लोमा होता है, 3 साल के बाद आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो मैं बात करूँगा गवर्नमेंट जॉब में कहाँ कहाँ आपको मिल सकता है। एक तो होता है रेलवे में, बाद में DRDO एक है, ठीक है। DRDO बड़ी संस्था है डिफेंस की, तो उसमें आप जा सकते हो। पुलिस की एग्ज़ाम भी दे सकते हो, कई बच्चों का ये, ठीक है, सपना होता है कि नहीं भाई मुझे पुलिस में जाना है, तो आप डिप्लोमा ख़त्म कर लो, बाद में आप पुलिस में भी जा सकते हो। और हाँ, एक ख़ास बात, डिप्लोमा ख़त्म करने के बाद आप 12th इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट भी ले सकते हो। अच्छा, 12th इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट क्या होता है कि आप इसके लिए अप्लाई करोगे तो आप वो सर्टिफिकेट आपके घर पे कुरियर हो जाएगा। तो वो सर्टिफिकेट क्या होता है कि आप 12th साइंस पास किए हुए बच्चों के बराबर ही गिने जाओगे। मतलब ऐसा नहीं कि भाई अलग ही है, उतना नहीं पढ़ा, उसके बराबर ही आप गिने जाओगे, ये इसको दर्शाता है। और आप कोई भी सरकारी एग्ज़ाम के लिए आप डिप्लोमा की करने के बाद कोई भी सरकारी एग्ज़ाम में जा सकते हो, ठीक है। और बात करते हैं ग्रेजुएशन की। अभी कुछ बच्चों के दिमाग में वो चल रहा होगा कि 11वीं और 12वीं की कर लिए तो ग्रेजुएशन करना है जिन बच्चों को, तो वो दिमाग में चल रहा है कि 11वीं और 12वीं की है तो 1 साल तो वही सेम थोड़ा बहुत आएगा तो अच्छा है ना। नहीं, ये डिप्लोमा में क्यों अच्छा है मैं अभी बताऊंगा आपको, ठीक है। जो लोग लास्ट तक देख रहे हैं इस वीडियो को, उसका अब फ़ायदा ये है, बताऊँगा मैंने फ़ायदा, ठीक है। तो जो बच्चे डिप्लोमा करके डिग्री करने वाले हैं, ठीक है, जो बच्चे डिप्लोमा करके डिग्री करने वाले हैं वो डायरेक्ट 3rd सेम में आएगा, मतलब दूसरे साल में, मतलब 1 साल आपका स्किप हो जाएगा। जो 4 साल की डिग्री थी वो 3 साल की डिग्री हो जाएगी, ठीक है। पहले क्या था, 11वीं और 12वीं में आपका पूरा 4 साल की डिग्री करनी पड़ती थी, ग्रेजुएशन करना पड़ता था, लेकिन अभी 3 साल का ग्रेजुएशन हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, वो मैंने बताया ना, DD सेट की एग्ज़ाम तो बाद में जो रैंक के हिसाब से आपको कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, तो हाँ आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर में आ जाओगे, तो 3 साल का ही डिग्री होगी, ठीक है, आप सिर्फ आपकी, ठीक है। और बाद में जो आप डिप्लोमा में पढ़े हो, जो डिप्लोमा इंजीनियरिंग में आप जो पढ़े हो सब कुछ वही सेम आप डिग्री में पढ़ोगे। मतलब मैं ऐसा नहीं करा कि आप कॉपी टू कॉपी वैसा ही आएगा, लेकिन थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज, बेसिक्स उसका सब कुछ वही होगा। जो आप डिप्लोमा में पढ़े वो बेसिक वो सब वही होगा। ऐसा नहीं कि सब नया होगा उसमें। आप कोई भी ब्रांच का पढ़े हो, कंप्यूटर का पढ़े हो, मैकेनिकल का पढ़े हो, कुछ भी पढ़े हो, ठीक है, कोई भी ब्रांच का आप डिप्लोमा में पढ़े हो, बाद में डिग्री में आप उस ब्रांच में जाओगे तो सेम वही आप पढ़ोगे जो आप डिप्लोमा में पढ़े थे। सिर्फ फ़र्क ये होगा कि सिर्फ उसमें इंग्लिश में आएगा। डिप्लोमा में आप इंग्लिश गुजराती दोनों में पढ़ सकते हो, ठीक है। डिग्री में आप सिर्फ इंग्लिश में पढ़ोगे। अब ठीक है, अब आप क्वेश्चन करेंगे कि भाई पूरा सेम आएगा तो कुछ तो नहीं होगा ना, डिग्री करने का मतलब क्यों है? तो नहीं, मतलब मैं ऐसा नहीं करा पूरा सेम आएगा, मोटा मोटी सेम आएगा, बेसिक्स उसका सेम आएगा। थोड़ा मान लो कोई चैप्टर आ रहा है जो डिप्लोमा में एक चैप्टर का कोई टॉपिक है, ठीक है, कोई रेफ्रिजरेशन का कोई डिप्लोमा में चैप्टर आ रहा है, तो कोई टॉपिक आ रहा है तो उसमें कुछ उसका सब्जेक्ट डिटेल में आएगा, ठीक है। जो टॉपिक आपके डिप्लोमा में टॉपिक आ रहा है उसमें थोड़ा डिटेल में उसको पढ़ाया जाएगा डिग्री में, ऐसा है, ठीक है। बाकी मोटा मोटी उसमें सेम होगा। तो ये आपका फ़ायदा है कि पूरे 3 साल आप वही पढ़ोगे। आपकी डिग्री में जाओगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि नहीं भाई मैं तो कुछ नया पढ़ रहा हूँ। आप वही पढ़ोगे, आपको थोड़ा ऐसा लगेगा नहीं भाई ये सब मैंने पढ़ा है। आपका डिग्री आपके लिए आसान हो जाएगी। डिप्लोमा करने के बाद अब जब डिग्री करोगे तो आपके लिए डिग्री बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैंने डिप्लोमा किया है, डिप्लोमा करने के बाद मैंने ग्रेजुएशन की है, ठीक है। तो ये बहुत आसान हो जाता है, मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, अभी आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपको पक्का अपने सवालों का जवाब दूंगा।
ठीक है। और अगर कोई बच्चों को ग्रेजुएशन करने की कोई इच्छा हो और अगर डर रहे हो कि भाई नहीं इंग्लिश में आ रहा है, मुझे नहीं आता इंग्लिश, प्रॉब्लम पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होता फ्रेंड्स। आप जब इंग्लिश में जाओगे तो आप सेट हो जाएगा उसमें, कोई डरने की बात नहीं। फिर भी कोई भी क्वेश्चन हो डिप्लोमा डिग्री से रिलेटेड आप मुझे ज़रूर पूछिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलते हैं, थैंक यू फ्रेंड्स।